हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी बेंगलोर ब्रेकफास्ट टूर, एमटीआर, सीटीआर एंड रामेश्वरम कैफे। अच्छा जी, ग्लोबल सेंटर की वीडियो जिसके ऊपर आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। और देखना ये है कि भाई बेंगलोर वाले नाश्ते में क्या पसंद करते हैं। बिना देर के चलते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं। चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए और हमें पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और हम हैं आपके फ्लेवर हंटर्स। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। भाई यहाँ का सिस्टम अलग है। आखिर क्यों नंगे पांव रहते हैं इस रेस्टोरेंट के वेटर्स। स्पॉन्जी सी लेयर है तो बाहर बड़ी क्रिस्पी लेयर है। चीजें बहुत सारी हैं भाई इसके अंदर, इसको तड़का भी लगाते हैं। इन्होंने ही ये इडली इन्वेंट की है। ये प्योर चांदी के कप्स हैं जिसमें एमटीआर में कॉफी सर्व की जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 में पैदा हुई इस इडली की उम्र आज 80 साल हो गई है। लोग यहाँ नाश्ता बड़ी संजीदगी से करते हैं। Most of the days like that. तो कहते हैं पड्डू। Yeah, it's called paddu. और फिल्टर कॉफी तो मानिए यहाँ लोगों की रगों में बहती है। जनूबी हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटका का वो शहर जिसका मौसम खुशगवार और लोग खुश नजर आते हैं। हम बेंगलोर में हैं। आइए नाश्ता करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इस वक्त नाश्तों में हमारा है, तो मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है, इस सीटीआर के अंदर का मौसम अलग होगा। आइए मेरे साथ। भाई साहब, इसको कहते हैं दरअसल डोसे का तवा। साउथ इंडिया है और यहाँ सुबह का वक्त है और एक मशहूर कैफे के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पर भाई साहब डोसा बनाना शुरू कर रहे हैं। क्या हाथ हैं, क्या बैटर है, क्या तवा है, क्या मौसम है। अच्छा जी, सबसे पहले इन्होंने ये ढेर सारा बैटर इसका पहले से तैयार किया हुआ होता है। जाहिर है सारा दिन ये चलता है। भाई साहब, ये इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 डोसा एक साथ इन्होंने यहाँ पर शुरू किया है। इस कदर खपत है और समझ लीजिए, देखिए ये थाली बननी शुरू हो गई डोसा की। इन्होंने कोकोनट की चटनी डाल दी है। ये बटर है जी, ये बटर है। वाह, इसे बेनने के। अच्छा, दैट इज बेनने। दैट इज बेनने। ये तरीके इनके अलग हैं भाई। ये बटर ना येलो है ना वाइट है। ये यार ढेर सारा इसके ऊपर बटर लगाते हैं यार। इसको कहते हैं बेने डोसा। बेने डोसा। अब आएगा इसमें मसाले का रोल शुरू होगा। दरअसल आप डोसे ही के जाए पैदाइश पर खड़े हैं। यहाँ पर जो डोसा बनेगा वो आपको मालूम होगा कि दरअसल किस तरह बनाया जाता है। कि ऐसा लगता है कि जैसे तराजू से तोल के ये मसाला इस पर डाल रहे हैं। इनकी मुट्ठियों में तराजू फिट हो। और ये अब देखिए इतना बड़ा, वैसे तो डोसे का तवा ही मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या बात है। अच्छा, अभी भाई साहब का इंट्रोडक्शन नहीं कराया है। चलिए जी, इनका हाथ चलना शुरू हुआ। यार बिल्कुल एक साइज के डोसे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने डाई से नाप के पीस काट रखे हो। ये हो गया कंप्लीट। ये आया इधर, कहने लगे जी ये विदाउट मसाला जाएगा। अच्छा जी, यहाँ प्लेट्स लगानी शुरू करी भाई साहब ने। यहाँ पर कृष्णा जी का हाथ चलना शुरू हो गया है। ये पलटना शुरू किया इन्होंने। आप कलर देखिए, हाँ। तो भाई हम इसको कहेंगे कि जनाब ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटराइज डोसे हो, एक जैसे सिक कर आए चले जा रहे हैं। वाह जी वाह। यहाँ से उतरकर गर्मा गर्म डोसा जाएगा और बाहर लोगों का नाश्ता शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं थालियों में जो लगे हुए हैं, यहाँ ये फ्रेश पत्ते लाकर रखे जाते हैं। इनका स्टॉक है और यहाँ से एक एक बंडल खुलता है, यहाँ आके डिस्पेंस होता है। इंडस्ट्रियल असेंबली लाइन की तरह यहाँ पर हर चीज़ बड़ी सिस्टमेटिक होती है। वहाँ धुली हुई थाली आके रखी जाती है। यहाँ ढेर सारे केले के पत्ते रखे हुए हैं। यहाँ पर केले का पत्ता सेट कर दिया जाता है, स्टेरलाइज करके गर्म पानी में चम्मच रखे हुए हैं। यूं यहाँ थालियाँ लगती हैं और यहाँ से थालियाँ लग के इस छोटे से लेकिन बड़े काम के किचन में चली जाती हैं। अंदर आते ही ढेर सारे डोसे तैयार हो रहे होते हैं और वहाँ पर यही थालियाँ सर्व करी जानी शुरू हो जाती हैं। बड़ा रश है, बहुत मकबूलियत है। साउथ इंडियन खानों की शुरुआत है। हम इस वक्त कर्नाटक के बेंगलुरु में हैं और आज यहाँ नाश्तों को लेकर हमारे जो गाइड हैं, जो जफीर हैं, यहीं रहते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। आपको उनसे मिलवाते हैं। हमने बेने मसाला डोसा ऑर्डर किया है और चाव चाव बात ऑर्डर किया है। चाव चाव बात ये होता है कि एक ही प्लेट पे केसरी बात और खारा बात साथ में आता है। ये रवे के होते हैं। केसरी बात जो होता है वो रवे का हलवा होता है, मीठा होता है। और जो खारा बात होता है वो उपमा होता है बेसिकली। तो उपमा
और शीरा या मीठा एक साथ आता है, तो उसको चाव चाव बात यहाँ बोला जाता है। और ये बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर नाश्ता है बैंगलोर में। बहुत सही है। अच्छा जी, तो जनाब ये आया मसाला डोसा, आपका मसाला डोसा, मसाला और ये है चाव चाव बात। चाव चाव बात, ये 2 चीज़ें हमने मंगाई। जी, थैंक यू। है कि आप डोसे जो होता है वो चटनी के साथ खाते हैं, सांभर के साथ नहीं। सांभर होता है थोड़ा अलग होता है, डोसे के साथ नहीं होता। डोसे के साथ नहीं होता है, बड़ा ये सब के साथ सांभर होता है। वाह जी और वाह। कर्नाटका का सांभर थोड़ा डिफरेंट होता है तमिलनाडु से। ये खारा बात, ये केसरी बात। यानी ये रवे का मीठा हलवा और है। ये रवे का नमकीन हलवा, जी, आसानी से कहा जाए। जी, और इनको मिला दीजिए तो ये चाव चाव बात हो जाता है। तो जनाब सबसे पहले डोसा से शुरू कर देते हैं। आज पहली बार डोसा खाया जाएगा बगैर सांभर के। ये खूबसूरतियाँ हैं जो आपको अलग अलग स्टेट्स में जाके महसूस हो। बड़ा क्रिस्पी सा है, तो समझ लीजिए कि ये यार बहुत ज़्यादा बटरी है। चलिए इसको तोड़ते हैं। बिस्मिल्लाह। ये आ गई इसकी नारियल चटनी, ऐसा ही है सर? जी। बिस्मिल्लाह। हमने आज तक जो डोसा खाया पतला क्रस्ट होता है, एकदम थिन। ये मोटा है, मजबूत डोसा है यहाँ का। अच्छा, अंदर मसाले तक पहुँचना ज़रूरी है। इसको लगाते हैं। एक लौती जो चीज़ हमें साथ में खाने को मिली है वो है ये 2 अलग टाइप की चटनी है। तो ये पीनट चटनी, ये नारियल चटनी। हमने खा ली है मूंगफली की चटनी, अब दरअसल नारियल की चटनी। भाई ये बड़ा मजबूत डोसा है, आसानी से टूटेगा नहीं, यानी कि जब तक आप इसको तोड़ना नहीं चाहेंगे खुद से नहीं टूटेगा। नारियल की चटनी के साथ एक निवाला और ले लेते हैं, उसके बाद अगली चीज़ पर चलेंगे। मज़े की बात बताऊं आपको, इस डोसे में कहने को सांभर नहीं है, लेकिन आप यकीन कीजिएगा सांभर की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। ये इतना मज़ेदार है, इतनी सौंधी सौंधी सी इसके अंदर जो खुशबू और फ्लेवर्स आ रहे हैं ना, आप भूल जाएंगे सांभर कहाँ है। भाई अंदर से ना ये बड़ी एक सॉफ्ट सी स्पॉन्जी सी लेयर है, बाहर बड़ी मजबूत, बड़ी क्रिस्पी लेयर है। इन्होंने जो जिस तरह से इसको स्ट्रक्चर किया है मेरे लिए नया है, लेकिन यहाँ इसी तरह से डोसा बनाया जाता है ये दोनों चटनियों के साथ। बहुत ज़बरदस्त है। 1920 से ये लोग इसी तरह से लोगों को नाश्ता करवा रहे हैं। यार बहुत बटरी है यार, इसमें बाकायदा टपक रहा है बटर। खाराबाद खाकर देख लें भाई साहब, ये यहाँ का उपमा है, आप कह सकते हैं समझाने के लिए। बिस्मिल्लाह। उपमा नहीं है भाई, मेरी गलती है, देखने में उपमा लग रहा है लेकिन ये बहुत एरोमेटिक है, उपमा से कई लेवल ऊपर है। इसके अंदर ना नारियल भी है, कड़ी पत्ता की भी खुशबू है, चीज़ें बहुत सारी हैं भाई इसके अंदर, ये देखिए आप। और ये बताते हैं कि इसको तड़का भी लगाते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है यार। चीज़ें अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब आप अपने शहर से कम 1 रात का सफ़र करके दूर जाते हैं तो जायके बदलते हैं। यहाँ हम 36 घंटे के ट्रेन के सफ़र में दूर आए हुए हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली हुई हैं। केसरी बात भी साहब खा कर देख लेते हैं, कहते हैं कि ये मीठा होता है। बिस्मिल्लाह करते हैं। कमाल, इसमें इतनी खुशबू है, इसमें लौंग की भी खुशबू आ रही है, इलायची की भी आ रही है, केसर तो है ही, ये कमाल है। ये नाश्ते की शुरुआत है। तो अभी आपने सिंगल खाया है, हाँ। तो वो केसरी बात और खारा बात है वो। तो भाई साहब एक चाव चाव बात भी खाकर देख लेते हैं। हमने थोड़ा सा इसके अंदर ये मीठा भी मिला है। खारा बात लिया, थोड़ा ये केसरी बात लिया, साथ में ये चटनी, क्या करके मानोगे यार। साथ में ये ले लिया चटनी। चटनी मुझे ये पीनट की लग रही है। ये जायकों के नए पर्सपेक्टिव है, ये आपको यहाँ आकर महसूस होंगे। जिस हद तक अल्फाज के अंदर ताकत थी इसको आप तक पहुँचाने की, मैंने पहुँचा दिया। इससे ज़्यादा अगर पूरी तरीके से इसका मज़ा लेना है तो आपको एक बार यहाँ आ जाना चाहिए, इसको फिनिश करके आगे चलते हैं। हम इस वक्त एक बहुत मशहूर आउटलेट के बाहर खड़े हुए हैं, नाम है MTR। बड़ा मशहूर ब्रांड है, इनके मसाले भी आते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसका ताल्लुक है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से। चावलों की शॉर्टेज हो गई, इसी जगह पर उस वक्त रवे की इडली ईजाद करी गई थी, जो आज तक बहुत चलन में है। अंदर चलते हैं, वही इडली खाएंगे जो वर्ल्ड वॉर 2 में एक हादसाती तौर पर डेवलप करी गई थी, लेकिन आज बहुत मशहूर है। अंदर चलते हैं। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि साथ में फूड खुद ब खुद आ जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ बन रही है ये खास रवा इडली। हम इस टाइम MTR के किचन में हैं। इन्होंने हमें अलाउ किया है कि आप थोड़ा सा शूट कर सकते हैं। हमें ख़ास तौर से दिखाना था कि इनकी रवा इडली कैसे बनती है। ये बहुत ख़ास इडली है और ये इस तरह से भी ख़ास है कि ये समझ लीजिए कि इन्होंने ही ये इडली इन्वेंट की है। यस, ये है जनाब इडली की इनकी ट्रे। किस तरह से ये प्रोसेस करते हैं, इसको स्टीम किया जाता है। अच्छा जी,
भाई इनके अलग तरीके हैं। अच्छा जी, ये इन्होंने पलटी। पानी का उससे भाई ये किसी आर्ट से कम नहीं है जिस तरह से ये इसको बना रहे हैं। इज इट रेडी? अच्छा जी, ये आई इसमें प्लेट में, ये प्लेट में आई और ये सर्व होनी शुरू हो जाएगी। ये सांभर के साथ, इज इट ईटन विद सांभर? साबू आलू साबू। आलू की सब्जी कैसे है? पूड़ी डोसा, ये कुछ अलग डोसा है भाई। बहुत रश है यहाँ, बहुत लोड है यहाँ, हर वक्त ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपको आगे बढ़ाते रहना है। शाम को यहाँ पे प्याज की जलेबी आ रही हैं। इन भाई साहब ने ये पूरी ट्रे तैयार कर ली है। ये क्या है? मसाला डोसा। ये मसाला डोसे है, इनका डोसा अलग है। तो जनाब ये था MTR का वो किचन जहाँ पे वो खास इडली बनाई जा रही है जो कभी रवा इडली यहाँ पर इन्वेंट करी गई थी। मैं ये देख रहा हूँ कि एक जैसे एज ग्रुप के लोग हैं और एक जैसे मिजाज के लोग हैं, बड़े खुश मिजाज हैं और हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं और बातें करते हैं। हमें टेबल फॉर 2 चाहिए, हमने भाई साहब को बोल दिया है। अब ये कहते हैं कि भाई आप यहाँ पर वेट कीजिए, हम आपको बताएंगे। सिस्टम है ज़फ़ीर, इसको कोई दर्शनी बोलेंगे। टिफ़िन टिफिन मतलब ब्रेकफास्ट, उसको यहाँ की लैंग्वेज में टिफिन बोलते हैं। वो ब्रेकफास्ट ही होता है। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर और चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। हाँ, 12 बजे तक बंद हो जाएगा। बट इडली, रवा इडली, ये सब की इतनी डिमांड है कि 10 साढ़े 10 बजे तक ख़त्म हो जाता है। MTR जो कि बहुत पुराना रेस्टोरेंट है हमारी ज़बान में, और यहाँ की ज़बान में टिफ़िन सर्विस है और टिफ़िन रूम कहलाता है। यहाँ ब्रेकफास्ट चल रहा है, अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ से ब्रेकफास्ट के टाइमिंग ख़त्म हो जाएंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जब चावल की कमी हुई और क्योंकि इडली चावल से बनाई जाती है, तो ये वो जगह है जहाँ पर रवे के साथ काम किया गया और रवे की इडली डेवलप करी गई। ये वो इडली है जो आज आपको यहाँ खाने को मिलती है। इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त तारीख है जो मैंने आपको बताई। साथ में इस छोटी सी कटोरी में आता है यहाँ पर साथ में घी। इस घी को इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। वाह, ये यहाँ का तरीका है। घी को आपने इस पर डालना है। वाह, मैंने आपको ये बनती हुई दिखाई थी, बड़े अलग तरीके से बनती है। साथ में इसकी लेंगे ये हल्की सी, किस चीज़ की चटनी है मुझे नहीं मालूम। नारियल। अरे यार क्या बात है, नारियल की चटनी इडली के साथ सांभर मिलता है। हाँ, और ये कर्नाटका स्टाइल। यह बड़ा गाढ़ा सा सांभर है भाई। मैं तो सोच रहा था पतला होगा। ये कर्नाटका स्टाइल था भाई, ये कर्नाटका स्टाइल सांभर है। कहते हैं कि ये गाढ़ा होता है। बिस्मिल्लाह कहते हैं। इतनी तरह की हल्की हल्की भीनी भीनी ताजगी भरी खुशबुएं हैं कि आप एक इसका निवाला लेते हैं, खुशबुओं के समंदर में खो से जाते हैं। बड़ी सॉफ्ट सी है, बड़ी ताज़ी है। मैंने आपको बनती हुई दिखाई, ताज़ा ताज़ा बनती बाद में है, उसका ऑर्डर पहले लग चुका होता है। ये ज़बरदस्त है, बहुत गाढ़ा सांभर होता है। ये कर्नाटका स्टाइल का सांभर है, हमने थोड़े से सांभर लिया। बात ये है कि अगर कुछ पता ना हो तो हमें पूछ लेना चाहिए। हमने पूछ ही लिया कि भाई साहब ये इतना गाढ़ा सांभर आपने क्यों दिया है, तो उन्होंने कहा भाई आपको मालूम नहीं है, सांभर ये रहा, ये सब्ज़ी है जो हम इडली के साथ देते हैं, सांभर नहीं है। मैं इसको सांभर समझ रहा था, शक्ल में वैसा था लेकिन गाढ़ा है। तो ये सब्ज़ी, इसमें बहुत सारी सब्जियां अलग अलग पड़ी हुई। इन्होंने बताया ये हमारी ख़ास सब्ज़ी होती है जो हम इडली के साथ देते हैं। यहाँ पर हमने एक प्लेन डोसा ऑर्डर किया है। लाइए भाई साहब, दे दीजिए। थैंक यू। अच्छा एक बात, कैन यू स्पीक हिंदी? आपने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? यहाँ का ट्रेडिशन है। वाह, तो यहाँ का ये ट्रेडिशन है। ये समझ लीजिए कि इनकी ये आजिज़ी का जेस्चर है। जब ये सर्व करेंगे चप्पल नहीं पहनेंगे, लेकिन ये ज़मीन बहुत साफ़ सुथरी है। ये हमने प्लेन डोसा मंगाया, इसमें मसाला नहीं है ना। साथ में वही छोटी सी घी की कटोरी आई है और ये देख लीजिए, इसका क्रस्ट उससे भी ज़्यादा मोटा है और वज़नी डोसा है, वज़नी डोसा। इस घी को दे देते हैं कि भाई साहब तुम्हारे लिए आया है, तुम ही ले लो। अंदर बहुत सारे आपको हर्ब्स मिलेंगे, हरा धनिया अफरात में यूज़ कर रखा है। सांभर लेते हैं इस तरह से, चटनी भी दे देते हैं। साउथ इंडिया में डोसा इसी तरह खाया जाता है जैसे हमारी दिल्ली में
छोले भटूरे। लेकिन साउथ इंडिया में भी जो अलग अलग स्टेट्स में डोसा होता है, अलग अलग किस्म का होता है। फिलहाल हम कर्नाटका में हैं। बेंगलुरु का डोसा हमें अच्छा लगा। हमें लगा कि ये शायद स्टील का कप है। मैंने पूछ लिया, कहने लगे भाई साहब ये चांदी ही का कप है, इसमें MTR में कॉफ़ी सर्व की जाती है। क्या होगा यार, कितने सरप्राइजेस मिलेंगे आज हमें। धीरे धीरे सरप्राइजेस मिलने शुरू हो रहे हैं। ये क्या खास बात है यार, ये चांदी के कप्स में आपको कॉफ़ी मिलती है। अच्छा, ये ट्रेडिशन तो है ही, लेकिन इसका टेस्ट में थोड़ा बहुत रोल ज़रूर होता है। क्या मटेरियल है आपके बर्तन का, टेस्ट में वो शामिल रहता है। फिल्टर कॉफ़ी देखते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है, लेकिन अच्छी है। इस कॉफ़ी को ख़त्म करते हैं, आगे चलते हैं। इस वक्त हम इंदिरा नगर के रामेश्वरम कैफ़े के बाहर बैठे हैं। मेरे सामने ये कैफ़े है। अभी अंदर जाकर मैं सारा निज़ाम देख कर आया हूँ। बड़ा मुख्तलिफ है, बड़ा हाईटेक निज़ाम मौजूद है। आप सेल्फ ऑर्डरिंग करके, सेल्फ पेमेंट करके खाना मिल जाता है। बहुत फ्रेश मिलता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, जल्दी जल्दी बनता है और ख़त्म होता रहता है। अंदर चलते हैं रामेश्वरम कैफ़े पे। हमारा ये नाश्ते का अगला पॉइंट हमें क्या खिलाता है, अंदर चल कर देखते हैं। इतना बड़ा सा हॉल है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा साफ सुथरा बना हुआ। उसके पीछे नज़र आएगा इनका ओपन किचन। वहाँ तेज़ी के साथ खाने बन रहे हैं। किसी को भी अपने ऑर्डरों को लेने के लिए 5-7 मिनट लगते हैं, उसको ताज़ा और ज़बरदस्त खाना मिल जाता है। किचन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अंदर किस तरह काम हो रहा है। तो हम आ गए इनके इडली सेक्शन में। यहाँ पर ये जितने भी स्टीमर्स हैं, इसके अंदर इडली बन रही है। Yeah, this is the idli counter. हाँ। The steam wise is the idli is that. This is the most famous one is the ghee pudi is the one of the. That even is the katta idli. तट्टे इडली, Katta idli. सांचा है। सांचे के अंदर इडली का शेप बना हुआ है, ऊपर से इन्होंने एक कपड़ा डाला है। बाद आता है इस बैटर का नंबर। इसके अंदर क्या क्या मिक्स है यही जाने। इसमें भी चावल के आटे का इस्तेमाल होता है और बताते हैं कि इसके अंदर बहुत सारा बटर हम यूज़ करते हैं। उसके अंदर इसको बाकायदा गूंदा जाता है। अच्छा जी, इसको कहते हैं तट्टे इडली। चलिए साहब, उसके बाद आया स्टीमर में, तो यहाँ ये बंद कर दिया जाएगा ऐसे करके। अब इसको बहुत सारी स्टीम करी जाएगी। ओके, ये यहाँ से स्टीम स्टार्ट कर दी है। इसको कहते हैं पड्डू। Yeah, it's called paddu. भाई बहुत सारी चीज़ें जाती हैं इसमें। कहते हैं कि मक्खन, चावल का आटा, चावल का आटा, हाँ, rice flour, chili, onion, हाँ। and one is the most you can use what? टेल मी इन हिंदी, ट्राई Hindi, I don't know. ट्राई। And chili, you can made on ghee. भाई साहब कहते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, इसको पड्डू कहते हैं। ये व्हाट इज इट, बटर, Yeah, it's ghee. घी, देसी घी। इसमें प्याज है, इसमें धनिया है, बहुत कुछ है। पड्डू हम खाकर देखेंगे। चलिए, एक एक करके इन्होंने इसको पलट दिया। आपने इसको घुमा दिया, पलट दिया। कहाँ के हो? हाँ, असम। 8 मिनट के बाद हम इसकी खबर लेंगे। देखें हमारा पोड्डू किस हाल में है। पोड्डू बेटा, तुम सीख गए हो, तुम अच्छी तरह से सीख जाओ ताकि हम तुम्हें फिर खाएं। भाई साहब, हम इस वक्त रामेश्वरम कैफ़े के किचन में खड़े हैं। ये बड़ा हाईटेक और बड़ा साफ़ सुथरा सा किचन है। यहाँ पर जो आदमी जिस काम में लगा हुआ है वो अपने काम का माहिर है। इतनी सफाई से यहाँ काम होता है। आपको मेरे ख्याल में हर शॉट में यहाँ की नफासत, यहाँ की सफाई, यहाँ का टाइडीनेस नज़र आ रहा होगा। पीछे पोड्डू फ्राई किया जा रहा है। ख़ास तौर से एक ख़ास समझ लीजिए कि नाश्ते की साउथ इंडिया की आइटम है। थोड़ी देर के बाद इन सब चीज़ों को हम खाएंगे भी, लेकिन अभी चलते हैं दूसरे सेक्शन में, डोसा सेक्शन चलते हैं। मैं इनका नाम फिर से भूल गया भाई साहब, नाम पेरलगन। वाह भाई, यहाँ का सिस्टम अलग है, यहाँ मामलात अलग हैं। यह के बाद दीगरे आप तवे देख रहे हैं, 1 2 3 तवे इधर लगे हुए हैं। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। बाहर कस्टमर्स मुस्तकिल आते रहते हैं। ये कैफ़े ऐसा है जो पूरे दिन चलता है। तो जनाब बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे से लेके रात के 1 बजे तक यहाँ पर आपको खाने मिलते हैं, और एक से बढ़कर एक साउथ इंडियन खाने मिलते हैं। तवे को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद अब यहाँ शुरू होगा डोसा बनाने का प्रोसीजर। ये आया, हाँ, वाह जी। तो भाई साहब, इस तरह से यहाँ पर आपको मुस्तकिल हाथ नहीं रुकता है। बाहर से ऑर्डर्स आते रहते हैं और ये इस तरह से तवे पे डोसे बनते रहते हैं। यहाँ बटर है, यहाँ डोसे का मसाला है, यहाँ डोसे का बैटर है। रामेश्वरम कैफे के इस किचन में किसी भी कैमरे का दिल लग सकता है। सो हमारा कैमरा भी यहाँ से बाहर निकलने को कतई तैयार नहीं था।
दरअसल मुझे भी यहाँ इतने रंग नजर आ रहे थे कि दिल, दिमाग, आंखें सभी का यही कहना था यहाँ अलग अलग किस्म के खूबसूरत रंगों के खाने बनते देखकर ये एहसास हुआ कि यहाँ और पहले आ जाना चाहिए था। डोसे बनाने के ये तवे डोसे की हर लौट के बाद एक बार पानी से धोए जाने जरूरी होते हैं ताकि ये तवा भी ताजा दम होके अगली लौट को अच्छी तरह सेक दे और वो डोसे इस पे चिपक ना जाए। काफी देर इस किचन में लंबी लंबी सांसें लेने के बाद अब वक्त है कि हम इनकी 2-3 आइटम्स ऑर्डर करें और टेबल पर पहुंचे और जबान से पूछें कि जायका कैसा है, क्योंकि खाने कोई भी हो, क्या खूबसूरत कुजीन कोई भी हो, रंग कितने भी हो, जायका जबान बताएगी। तो जनाब नाश्तों में ये वो सबसे अहम पॉइंट है जहाँ आपको जरूर आना चाहिए। यहाँ पर आपको पूरा साउथ इंडिया आपकी टेबल पर मिल सकता है। किस किस तरह के यहाँ पर खाने में आपको दिखाता हूँ। कहने को ये भी डोसा है लेकिन ये बहुत मुख्तलिफ डोसा है। इसको कहते हैं घी पोड़ी डोसा। ये प्लेन है, इसके अंदर मसाला डोसा भी आता है, घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इनके डोसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा क्रस्ट मोटा होता है। अगली आइटम है यहाँ पर, ये भी देखने में और कहने में वही इडली है जो हमने 2 जगह खाई है, लेकिन ये इडली अलग मटेरियल की है, अलग इसके अंदर फ्लेवर्स होंगे। ख़ास चीज़ क्या है, ये जो इनका पड्डू है ये मैंने आपको फ्राई करते हुए दिखाया था। प्योर घी के अंदर फ्राई होता है और इसका सांचा होता है, उसके अंदर बैटर डालते हैं। बैटर के अंदर बहुत कुछ पहले से होता है। साथ में ये नज़र जो आ रही है आपको, ये दिख रही होगी कुछ आपकी सी पूरी, और ये पूरी यहीं के स्टाइल की पूरी है। बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरुआत करेंगे इसी डोसा से, क्योंकि डोसा यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा, ये बड़ा मजबूत सा होता है, आप देखिएगा अंदर इसके पड़ा होता है ये पोड़ी। ये काइंड ऑफ ड्राई चटनी होती है। कहते हैं कि ड्राई चटनी है, जब इसको घी और हीट मिलती है तो अपना टेस्ट देती है। इसका एक निवाला ट्राई करते हैं। और ये देखिए, मैं आपको बता रहा था कि इसके क्रस्ट बहुत मोटे होते हैं, अंदर से ये भी सॉफ्ट है। बिस्मिल्लाह करते हैं। सांभर के साथ लेंगे ये इसकी हरी वाली चटनी, कुछ ये वाली चटनी, जो कुछ भी हमारे पास इसके साथ आया था हमने सब कुछ इस निवाले को दे दिया। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जो पोड़ी पड़ी हुई है ना, इसके अंदर काफ़ी फ्लेवर्स हैं, बड़े माइल्ड से फ्लेवर्स हैं, आपको धीरे धीरे पंच देते हैं, मज़ा आता है। अगली आइटम है यहाँ इनकी ये इडली। ये मुझे लग रहा है चावल वाली है रेगुलर। हमने इससे पहले जो खाई थी वो थी रवा इडली। दोनों चटनियाँ लेने के बाद देखते हैं कि ये इडली हमसे यहाँ क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत अलग है यार, ये बहुत अलग है। मुंह में रखते ही घुल गई, बहुत सॉफ्ट है। हाँ, जैसे रुई या बादल का आपने टुकड़ा मुंह में रख लिया हो भाई, ये बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा क्लोज दिखाइए। ये आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए और ये मुझे लगता है कि इडली के स्पेशलिस्ट हैं। दोनों चटनियों के साथ इसको खाएंगे एक बार और। यार ये क्या मैं खा रहा हूँ, ये बादल खा रहा हूँ, ये रुई का गाला खा रहा हूँ, ये झाग खा रहा हूँ, ये ऐसा कुछ है। ये कमाल के फ्लेवर के साथ है। अच्छा जी, अगली आइटम रह जाती है इनकी ये पड्डू। पड्डू हमने आपको दिखाया था, बड़ा शरारती सा है, एक जगह मिलकर बहुत सारे तले जाते हैं। इसको हम सबसे पहले तोड़ कर देखेंगे तो आपको अंदर मिलेगी प्याज के कुछ टुकड़े, कुछ कड़ी पत्ता और इनका खास बैटर। हर चीज़ घूम फिर के इन 2 चटनियों के जिम्मे कर दी जाती है। तो ये 2 चटनियाँ जो हैं ये बड़ी जिम्मेदार चटनियाँ हैं। इनके जिम्मे हर खाने का जायका बढ़ा देना होता है। बिस्मिल्लाह करते हैं। पड्डू क्या कहता है? अच्छा, मज़े की बात क्या है, हर चीज़ की बेस चावल है लेकिन हर चीज़ का जायका अलग है, सिवाय इस पूरी के। ये बहुत अलग है। इसने समझ लीजिए कि अपनी मन की करके छोड़ी है। कहती है कि मैं पूरी हूँ और मुझे पूरी ही खाना पड़ेगा आपको। तो तोड़ते हैं, बड़ी हल्की सी है और इसके अंदर कुछ भी फिलिंग नहीं है, साथ में आई है। मुझे ऐसा लगता है ये वही मसाला डोसे का मसाला है, या हो सकता है अलग हो, क्योंकि आज हम जो कुछ अंदाज़े लगा रहे हैं उससे बहुत कुछ अलग चीज़ें निकल रही हैं। बिस्मिल्लाह। सरप्राइजेज आते हैं जब आप कहीं दूर जाकर नया कुजीन ट्राई करते हैं तो आपको सरप्राइजेज मिलते हैं, टेस्टी सरप्राइजेज। कमाल है, ये इतनी मुख्तलिफ है कि इसको बगैर खाए आप इसके जायके का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। ये सब्ज़ी इसको इतना कुछ डिफरेंट कर रही है। हल्की सी कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी भी है और ये पूरी तरह से ड्राई भी नहीं है, कुछ बीच में है, सेमी सॉलिड सी। बेंगलोर के जायकों के इंसाइक्लोपीडिया में इस कैमरे के पीछे खड़े हैं, उन्होंने कहा कि ये मैश्ड पोटैटो से बनती है। एक निवाला लीजिए आप। यार ये कमाल है। ये इतनी शरीर सब्जी है, इसको पता था
कि जब मैं इसका निवाला लूँगा तो मुझे हैरत होगी। ये जब तक मैंने इसको नहीं खाया था मुझे बड़ी शरीर नज़रों से देख रही थी, तो मैंने इसको खाया, पता लगा ये जितनी दिख रही है उससे ज़्यादा गहरी इसके अंदर है। इन सब खानों को और इस साउथ इंडिया को अपने अंदर उतारते हैं और अगले पॉइंट पर चलते हैं। हिंदुस्तान के जिस हिस्से में इस वक्त हम मौजूद हैं यानी साउथ इंडिया में, फ़िल्टर कॉफ़ी का बड़ा चलन है। आपको हर रेस्टोरेंट में एक फ़िल्टर कॉफ़ी ज़रूर मिल जाएगी। इस वक्त नम्मा फ़िल्टर कॉफ़ी के बाहर में खड़ा हूँ। फ़िल्टर कॉफ़ी के ही कई फ्लेवर्स, पूरी वैरायटी डेवलप करी गई हो तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ लोग सिर्फ कॉफ़ी पीने आते हैं और बहुत सारा रश अंदर लगा हुआ है कॉफ़ी पीने के लिए। ये यहाँ का कल्चर है। जब यहाँ हैं तो इस कल्चर का हिस्सा बनते हैं। नम्मा फ़िल्टर कॉफ़ी पे चलते हैं और कॉफ़ी पीते हैं, कल्चर का हिस्सा बनते हैं। आइए मेरे साथ। विजय हम सबसे पहले आप क्या बना के दिखा रहे हैं हमें? ये वाला नम्मा फिल्टर कॉफी रेगुलर सबसे ज़्यादा चलती है। पहले इसको अच्छी तरह से फ्रॉथ किया जा रहा है। ये विदाउट शुगर है। क्या बात है यार, बगैर ही किसी मशीन के कितने सारे इन्होंने झाग बना दिए। अच्छा जी, शुरुआत हुई। ये कौन सी है? रेगुलर कॉफ़ी है। अच्छा, पहले फीका मिक्स डाला है, अभी शुगर वाला डालेंगे। यस यस यस, कैसी आपको चाहिए? दोनों तरह का मिलाकर रखते हैं। ये आया इनका, और थोड़ा सा दूध इसमें मीठा डाल रहे हैं ताकि आपको जितना मीठा चाहिए कंट्रोल में मिल सके। यही इनके तरीके हैं। वाह जी वाह, ये हो गई इनकी कॉफ़ी तैयार। इसको कहते हैं नम्मा फिल्टर कॉफ़ी की खास कॉफ़ी। ये सबसे ज़्यादा बिकती है। अच्छा सर, यहाँ इन्होंने शुरू करी महाराजा फिल्टर। अच्छा, ये A2 मिल्क है, सबसे ज़्यादा जो गाढ़ा होता है, ठीक होता है। हाँ भाई, कहते हैं कि महाराजा कॉफ़ी के लिए आपको A2 मिल्क यूज़ करना होता है। डिकॉक्शन बीन्स डार्क रोस्ट होते हैं, वो सक्सेस पर 1 एस्टेट बीन्स डार्क रोस्ट। चलिए, कहते हैं हम नाप तोल के डालेंगे। ये कितना में ml लेते हो आप? ये वाला 30 ml है। ओके, 30 ml लिया और इन्होंने नाप के इसमें डाल दिया। भाई इसका तरीका अलग है। क्या बात है, इन्होंने इसको बहुत तेज गर्म करके लाए। चलिए साहब, भाई तरीके हैं सर्व करने के। वाह जी साहब, तो इसको कहते हैं महाराजा फिल्टर कॉफ़ी। इनकी समझ लीजिए कि ये सबसे ज़्यादा इनकी सबसे ज़्यादा फैंसी कॉफ़ी है। इसको डालते हैं, इसके बीन्स अलग हैं, इसका दूध अलग है। कहते हैं ये A2 मिल्क में हम बनाते हैं। भाई कॉफ़ी के लिए लोगों का इतना क्रेज़ मैंने तो यही देखा है, और सारे ही लोग इस फिल्टर कॉफ़ी के दीवाने हैं। यहाँ पर जितने भी आसपास आपको लोग खड़े नज़र आ रहे हैं, सब यहाँ सिर्फ कॉफ़ी पीने आए हैं। अच्छा, हर प्रोफाइल का आदमी है, हर एज ग्रुप का आदमी है। अभी अंकल एक मिले थे, कहने लगे मैं इनका पहला कस्टमर था, महाराजा कॉफ़ी ट्राई करते हैं। हल्के हल्के ना फ्लेवर्स अलग मिलेंगे आपको, मगर वो आपको महसूस करने पड़ेंगे। जो कॉफ़ी के शौकीन हैं उनको ये मामूली सा फ़र्क भी बहुत बड़ा मालूम होता है। तो इस महाराजा कॉफ़ी को पीते हैं, उतारते हैं इसको अलग से, बहुत कड़वी है। तो जनाब, ये साउथ इंडिया के बड़े अलग किस्म के जायके, बड़े अलग किस्म के नाश्ते आज हमने देखे। इन नए जायकों को अल्फाज में ढालकर हमने आपको पहुंचाने की कोशिश करी। मुझे यकीन है आप तक जायके पहुंच गए होंगे। यहाँ मुझे यानी मोहम्मद याह्या को इन मज़े मज़े के नाश्तों से बेंगलुरु से फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जबरदस्त मजा आ गया बेंगलोर के ब्रेकफास्ट को देख के। मतलब हम लोग ये जरूर जानते हैं कि भाई साउथ इंडियन कुजीन हमें यहाँ पे दिखाया जाएगा, और हम लोग को ये भी पता है कि भाई ये बड़ा डाइजेस्ट करने में इजी होता है। लेकिन हमने जो चीज़ें यहाँ पे देखी हैं वो बहुत ज़बरदस्त थी। हमें डोसा नज़र आया, हमें इडली नज़र आई, और हमें बहुत कुछ नज़र आया। लेकिन इस सब में एक चीज जो कॉमन थी वो ये कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। हर जायका डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब कोई डोसा दूसरे से नहीं मिल रहा था, कोई इडली दूसरी से नहीं मिल रही थी, इवन की चटनियाँ नहीं मिल रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई कॉफी भी दूसरी कॉफी से नहीं मिल रही थी। यही बात है बेंगलोर की। और आप अगर यहाँ पे बात करो ना रामेश्वरम कैफे की, तो यार वो एक मैं कहूँगी कि मॉडर्न किचन आपको वहाँ पे नजर आता है। मॉडर्न कैफे है, वही वाली वाइब है, लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है वहाँ पे।
लेकिन अगर उसके सामने आप देखिए CTR को या MTR MTR तो वो एक पुराना आपको वहाँ पे कल्चर लेगेसी नजर वो तो आती है। इन्वेंटर्स हैं यार वहाँ पे बिल्कुल। बैठे हुए और बिल्कुल ऐसी है। और मुझे ऐसे लगता है कि CTR और MTR बेसिकली इमोशंस का नाम है, हाँ। क्योंकि जिस तरह से हमने वहाँ पे ओल्डीज को बैठे हुए देखा, गपशप लगाते हुए भाई देखा भी ना, वो ओल्ड स्कूल वाली ही आ रही जबरदस्त थी। है, बहुत जबरदस्त है। और बेसिकली देखो बहुत सी चीजों के इन्वेंटर भी हैं वो, और जिस तरह से उन्होंने थोड़ा हिस्ट्री को भी बताया कि भाई कैसे कैसे क्या चीजें उन्होंने इन्वेंट की, सो वो चीजें आज भी वैसे ही चल रही हैं। सबसे खास बात ये है। मतलब एक्सीडेंटली इन्वेंट हुई हुई चीज आज जो है वो उनका ट्रेडमार्क बना हुआ है। ऐसा ही। और आप एक चीज देखो कि साउथ इंडिया के अंदर डोसा और इडली आपको नजर आते हाँ हैं, जी। लेकिन कर्नाटका के अंदर आप देखो बनाने का तरीका मुख्तलिफ है। डोसा बिल्कुल। जरा मोटा होता है, हैवी होता हाँ, है yes। और अंदर से और सॉफ्ट बटर बहुत ज्यादा लगाया जाता है। नॉर्मल नॉर्मली हम ये देखते हैं कि भाई देसी घी दिया जाता है और वो डाला जाता है। यहाँ पे हम देख रहे थे कि बटर बहुत ज्यादा उसके अंदर अप्लाई और किया घी गया उसके है। बाद फिर भी दिया जाता है। बिल्कुल है। और वो छोटे छोटे जो दिखाया, मैं नाम फिर भूल गई हूँ, वो भी बहुत जबरदस्त लग रहे थे। हाँ, कुछ इसी तरह से था। लेकिन बहरहाल बात की जाए नाश्ता क्या करते हैं बेंगलोर वाले, तो भाई आपके नाश्ते बहुत जबरदस्त है, बहुत मजेदार है, और देख के लिटरली मुंह में पानी आ रहा था। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसे लगा, जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे अगली वीडियो में तब बात करते हैं।